24 फरवरी वो दिन जिस दिन उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया, वो वक्त जहां पूरी प्लानिंग की गई, वो जो तस्वीर थी, वो जो सामने आई सीसीटीवी फुटेज, वो तमाम चीजें आज आपके सामने हम रखने के अलावा जरा आपको बताते हैं कि ये सिर्फ जीजा साले का खेल नहीं था, यानी कि सिर्फ अतीक और अखलाक का खेल नहीं था, ननद भाभी की जोड़ी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। दोनों ने मिलकर शाइस्ता परवीन, और हम बात कर रहे हैं आयशा नूरी की, वही आयशा नूरी डॉक्टर अखलाक की पत्नी, जिसके घर पर वो तमाम शूटर्स पहुंचते, कैसे वो शामिल रही इस पूरे प्रकरण में, इस रिपोर्ट से समझिए। ये तस्वीरें 43 दिन पुरानी हैं। इस सीसीटीवी फुटेज के एक एक दृश्य को भुला पाना मुश्किल है। इन तस्वीरों में उमेश के अंत की कहानी कैद है। कैसे उसे दिन दहाड़े अतीक के गुर्गों ने भून डाला, उसकी सांसें उससे छीन ली गई। 1.5 महीना बीत गया है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और बेपर्दा हो रहा है वो एक एक चेहरा जिसने बेरहमी से राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को हमेशा के लिए सुलाने में कोई न कोई भूमिका निभाई है। फिर चाहे वो खुद अतीक हो, उसका बेटा असद या उसके गुर्गे, लेकिन सबसे बड़ा नाम गैंग ऑफ अतीक से जो सामने आ रहा है वो है अतीक के परिवार की महिला ब्रिगेड का। पहली है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, दूसरी है अतीक की बहन आयशा नूरी। कहा जाता है कि शाइस्ता परवीन ही अतीक के जेल जाने के बाद से उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा संभाल रही है। पूरी कमान उसी के हाथ में है, लेकिन अतीक की बहन के पापों की फहरिस्त भी लंबी है। साथ साथ गुड्डू मुस्लिम जो कि बमबाज था, उसको भगाने में आयशा नूरी का नाम निकल के सामने आया है। फिलहाल अब पुलिस आयशा नूरी की तलाश में जुट गई है। ननद भाभी की जुगलबंदी। इस ननद भाभी की जोड़ी ने मिलकर ही उमेश पाल को मौत के घाट उतारने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये मान लीजिए कि शाइस्ता और आयशा ने ऐसे काम का बंटवारा किया था कि कानो कान किसी को खबर भी ना लगे और उमेश को मारने के प्लान में कहीं कोई छोटी सी भी चूक न रह जाए। इसलिए शाइस्ता परवीन ने जहां उमेश पाल के आरोपी शूटर्स को हथियार मुहैया कराने से लेकर पैसों का लेखा जोखा संभाला, तो अंदर की खबर यह है कि उसकी ननद आयशा नूरी ही वो शख्स है जिस पर शूटर्स को फरार कराने की जिम्मेदारी संभालने का आरोप लगा है। शाइस्ता ने वारदात के बाद शूटर्स को 50-50 हजार रुपए बांटे, जबकि आयशा परवीन ने पति अखलाक के साथ मिलकर अपने मेरठ वाले घर में बमबाज गुड्डू मुस्लिम को शरण दी। उमेश के मर्डर के दाग जब अतीक पर लगे तो शाइस्ता खुलकर सबके सामने आई और कड़ा विरोध किया, जबकि अतीक की बहन और शाइस्ता की ननद आयशा नूरी कुछ रोज पहले अतीक के साथ साए की तरह रही। जब अतीक को उमेश पाल अपहरण मामले में साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल ले जाया जा रहा था, तो डॉन की बहन आयशा नूरी भी उसके काफिले के साथ साथ चल रही थी। मीडिया से बात करते हुए भी आयशा ने अपने भाई का बचाव किया, लेकिन भाई का बचाव करते करते आयशा खुद को नहीं बचा सकी। वहीं शाइस्ता परवीन के ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी थी, वो थी उमेश कांड के बदले शूटर्स को पैसे के साथ कार देने की। अतीक अहमद ने अपने गुर्गों से उमेश की जान लेने पर उन्हें गाड़ी देने का वादा किया था। उमेश पाल हत्याकांड से पहले अतीक अहमद ने सभी शूटरों को यह आश्वासन दिया कि इस पूरी वारदात को खत्म करने के बाद उन्हें किसी भी तरह से पैसों की दिक्कत नहीं होगी, और तो और सभी शूटर्स को इस पूरी वारदात के खत्म होने के बाद और इस वारदात को अंजाम देने के बाद उनकी पसंदीदा कार जो है वो इन्हें दी जाएगी। आयशा नूरी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें जुट गई हैं। आयशा के खिलाफ पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉन की सबसे बड़ी राजदार ने शूटर्स की मदद की थी। आयशा नूरी को उमेश पाल हत्याकांड की पूरी जानकारी थी। उसे उमेश पाल की हत्या का दिन
और जगह भी मालूम थी। आयशा पर शूटर्स को भगाने, पनाह देने और फंडिंग के भी आरोप हैं। आयशा नूरी को अब उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी बना दिया गया है। केवल आयशा को ही नहीं, उमेश पाल मर्डर केस में अपनी बुआ के साथ अतीक का बेटा अली अहमद घिर गया है। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली अहमद को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। हालांकि आयशा नूरी के लिए कहा जाता है कि उसे साजिश रचने में महारत हासिल है। उमेश पाल की हत्या के लिए जो रेकी की गई थी, उसमें भी अंतिम मुहर आयशा ने ही लगाई थी। जांच में एक बात और सामने आई है कि अतीक के कई बड़े शूटर्स आयशा से मेरठ मिलने जाते थे, जिससे साफ है कि अतीक अहमद और उसके गुर्गों को सर छिपाने की जगह देने के लिए आयशा का घर बहुत अहम ठिकाना रहा है। अंदर की खबर है कि डॉन की बहन को ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद है। उसका ससुराल आगरा में है, जहां वो एक आलीशान मकान में रहती है, बेहतरीन जिंदगी जीती है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे अतीक अहमद की दौलत लगी है और आयशा अपने भाई अतीक के रुतबे का पूरा फायदा उठाती थी। आयशा कितनी पाक साफ है, इसका अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में आयशा के पति डॉक्टर अखलाक को शूटर्स को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में जिस तरीके से बमबाज गुड्डू आयशा के घर रुका, आयशा के पति डॉक्टर अखलाक से गले मिला और उसके बाद जब वो मेरठ से गया तो आयशा ने उसके लिए दूसरे ठिकाने का इंतजाम किया। ये सबूत आयशा के खिलाफ पुलिस के हाथ लग गए और अब पुलिस को आयशा नूरी की तलाश है, क्योंकि उम्मीद है कि माफिया की बहन आयशा नूरी के गिरफ्त में आने के बाद कई बड़े राजों से पर्दा उठ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।